नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में बढ़ता आतंकवाद अब किस नई दिशा में आगे जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने लिए एक नया आतंकवादी साझेदार चुन लिया है। ये साझेदारी पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के उद्देश्य से की जा रही है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने हाल ही में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है, जिससे तुर्की और पाकिस्तान के बीच इस खतरनाक गठजोड़ का भांडाफोड़ हुआ है। BSF ने तुर्की में निर्मित हथियारों की एक खेप को पकड़ा है, जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए अमृतसर और तरन तारन बॉर्डर पर गिराई जा रही थी। अमृतसर के पास नेस्ता गांव में संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिलने पर BSF की क्विक एक्शन टीम ने यह कार्रवाई की। तलाशी के दौरान वहां से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और एक बाइक बरामद हुई है। इस तरह तरन तारन के नौशीरा धल्ला गांव के पास एक प्लास्टिक की बोतल में छिपाई गई पिस्टल के पार्ट्स भी मिले हैं। इसके साथ ही तरन तारन के राजोके गांव के निकट BSF को 75 राउंड 9 mm कैलिबर की गोलियां मिली हैं, जिन पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मोहर लगा हुआ था। ये हथियार तुर्की में निर्मित थे, जिन्हें पाकिस्तान के हल्के हथियारों के भंडार के करीब भेजा गया था। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन नए हालात में उसने अपने हथियारों के स्रोतों में बदलाव किया है। पहले चीन निर्मित AK-47 और अन्य हथियार पंजाब और जम्मू कश्मीर में तस्करी के जरिए भेजे जाते थे, लेकिन अब तुर्की के बने हथियारों का उपयोग बढ़ रहा है। खासतौर पर ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर पाकिस्तान हथियारों और लॉजिस्टिक सपोर्ट को सीमा पार पहुंचा रहा है, जिससे खालिस्तानी समूहों को अधिक सशक्त बनाया जा सके। अधिकारियों की माने तो इस कदम के पीछे तुर्की की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और खतरनाक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें पाकिस्तान और इसके सहयोगी आतंकवादी नेटवर्कों को बड़ा झटका लगा था, तुर्की ने पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन शुरू कर दिया है। तुर्की न केवल हथियार सप्लाई कर रहा है, बल्कि खालिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों को ट्रेनिंग, शिक्षा, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उपलब्ध करा रहा है। पाकिस्तान की ISI एजेंसी लंबे समय से खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन दे रही है, लेकिन तुर्की से जुड़ने से इस खतरे का दायरा और बढ़ गया है। संदर्भ के तौर पर यह कहना जरूरी है कि पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को हवा देने के लिए पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स और धन की सप्लाई करता है। ये ड्रोन तकनीक नई चुनौती पेश करती है, क्योंकि ये हवाई मार्ग से संवेदनशील इलाकों में हथियार पहुंचाने का सुलभ साधन बन गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने मुकाबला और मुश्किल हो गया है। BSF के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि हाल ही में पकड़े गए हथियारों और गोला बारूद से साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी साजिशकार पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों इलाकों में खालिस्तानी आतंकियों और कश्मीर के आतंकवादी समूहों को ताकत देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हथियारों के ये नेटवर्क सीमा पार से पूरी नापाक योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाते हैं और स्थानीय आतंकवाद को नई ताकत दे रहे हैं, जिससे दोनों राज्यों में सुरक्षा खतरे की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान द्वारा तुर्की के समर्थन से हथियारों और आतंक के संसाधनों का बढ़ता प्रवाह नई सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दे रहा है। ये गठजोड़ वैश्विक आतंकवाद के खतरों की एक नई कड़ी के रूप में भी उभरा है, जिसके कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो रही है। ये गठजोड़ भारत के सुदूर क्षेत्रों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इससे वहां के नागरिक जीवन, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास पर गहरा असर पड़ रहा है। तुर्की का यह आतंकवादी पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए रणनीतिक अहमियत रखता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को चीन के हथियारों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय दबाव से थोड़ी राहत मिलती है और अपने आतंकवादी नेटवर्क को एक नए तकनीकी और सामरिक आधार पर मजबूती प्रदान होती है। इससे पाकिस्तान को समकालीन हथियार आपूर्ति चैनलों में विविधता लाने और कठोर वैश्विक नियमों से बचने में भी मदद मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चला है कि इस गठजोड़ के तहत तुर्की ने न केवल हथियार उपलब्ध कराए हैं, बल्कि आतंकियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे उनके कौशल और आतंकवादी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है। इस प्रशिक्षण में उन्नत हथियारों की समझ, आतंकवादी अभियानों की योजना और प्रभावी संचालन की विधियां भी शामिल हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा खतरा और गहरा गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी एजेंसियां तुर्की की मदद से अपने आतंकवादी नेटवर्क के फंडिंग स्रोतों और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम को भी विकसित कर रही हैं, जिससे वो देश के अंदरूनी हिस्सों में और भी प्रभावता से सक्रिय हो सके। ये गठजोड़ आतंकवादी संगठनों को लंबे समय तक वित्तीय और सामरिक सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा, जिससे सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ेगा।
खालिस्तानी आतंकियों की बात करें तो ये गठजोड़ उनके लिए नए अवसर प्रदान करता है। पंजाब में वो हथियारों की बढ़ती उपलब्धता के चलते अपनी गतिविधियों को छिपाए बिना अंजाम दे पा रहे हैं। इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो रही है, क्योंकि इन हथियारों के चलते आतंकवादी हमलों की तीव्रता और संख्या दोनों में वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर में भी जहां पहले से ही आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, ये गठजोड़ उन्हें संदेश देता है कि वो मजबूत समर्थन के साथ काम कर रहे हैं, जिससे वहां की सुरक्षा स्थिति और जटिल हो गई है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे को गंभीरता से ले रही हैं और इसके खिलाफ सख्त कदम भी उठा रही हैं। सीमाओं पर पैनी निगरानी, ड्रोन यूज की सीमा को नियंत्रण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करना, खुफिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाना इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने इस गठजोड़ का पर्दाफाश करने के बाद क्षेत्रीय देशों, विशेषकर तुर्की से कूटनीतिक बातचीत तेज की है, ताकि आतंकवादी सहायता को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसे गंभीर मसला बनाकर पेश किया है, जिससे वैश्विक समुदाय की अपनी सहभागिता बढ़े और आतंकवाद की वैश्विक चुनौती का सामूहिक समाधान निकले। वर्तमान में ये नया आतंकवादी गठजोड़ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच ये घातक गठजोड़ भविष्य के क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है और इसे रोकने के लिए व्यापक और बहुपक्षीय प्रयास जरूरी होंगे। इस संदर्भ में भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो न केवल अपनी आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करे, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ प्रभावी संवाद, संयुक्त सुरक्षा अभ्यास, आतंकवाद रोधी ऑपरेशंस को और अधिक प्रभावी बनाए। साथ ही क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाकर आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां बनानी होंगी। अंत में ये कहा जा सकता है कि तुर्की और पाकिस्तान के आतंकवादी गठजोड़ ने भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या को गहरा और व्यापक कर दिया है। इस स्थिति से निपटना न केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक आतंकवाद रोकथाम के लिए भी जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियों के लगातार प्रयासों के बावजूद ये खतरा लगातार विकसित हो रहा है, जिसके लिए सतत निगरानी, त्वरित कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की बहुत जरूरत है। केवल इसी के तहत ही इस हिमालयी क्षेत्र में कायम शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा।